जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति महारानी की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। जय श्री गुरुयम गौरांग। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 12। अध्याय का नाम है, शीर्षक है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। 12 श्लोक। समय को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम उन श्लोकों का भाव भी आपको स्पष्टीकरण कर देंगे। भ्रमणैः लंघनैः क्षेपैः आस्फोटना विकर्षणैः चिक्रीडतो नियुधेन काकपक्ष धरौ क्वचित् भ्रमणैर्लङ्घनैः क्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतु नियुधेन काकपक्षधरौ क्वचित् ब्रह्मणैर्लङ्घनैः क्षेपैः
ब्रह्मणैर्लङ्घनैः क्षेपै आस्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतु नियोधेन काकपक्षधरो क्वचित्। पुनरावृत्ति करें, पढ़िए, कोई भी पढ़े। ब्रह्मणैर्लङ्घनैः क्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतु नियोधेन काकपक्षधरो क्वचित्। शब्दार्थ, ब्रह्मणैः चक्कर लगाकर, लंघनैः कूद फांद कर, क्षेपैः फेंक कर, आस्फोटन पटकी देकर, विकर्षणैः तथा घसीट कर, चिक्रीडतु है क्रीड़ा की, नियुधेना लड़ते हुए, काकपक्ष बालों के गुच्छा दोनों ओर लटकते, धरो पकड़ते हुए, क्वचित कभी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद, कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चोटियां खींच लेते। तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। भ्रमणई शब्द बताता है कि बालक मशीनों का अनुकरण करते हुए कभी कभी तब तक चक्कर लगाते जब तक घुमरी नहीं आने लगती। कभी कभी वे कूदते माने और छेपै शब्द बताता है कि कभी कभी गेंद या पत्थर जैसी वस्तु फेंकते और कभी कभी वे एक दूसरे को अपनी भुजाओं में जकड़कर दूर पटक देते। आस्फोटन का अर्थ है कि वे एक दूसरे के कंधे थपथपाते या पीठ ठोंकते। विकर्षण शब्द सूचित करता है कि खेल खेल में वे एक दूसरे को घसीटते थे। नियुधेन शब्द ताल ठोकर कुश्ती लड़ने तथा अन्य प्रकार की मैत्रीपूर्ण लड़ाई करने को सूचित करता है। काकपक्षधरों का अर्थ है कभी कभी कृष्ण तथा बलराम खेल खेल में अन्य बालकों की चोटियां पकड़ कर खींच लेते थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। ये 12वां श्लोक है। इसके पीछे के जो श्लोक हैं उसका हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। श्रीशुक उवाच अतः कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुलमंडितम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए जो निरंतर उनके यश का वर्णन कर रहे थे, श्री कृष्ण
ब्रजग्राम में प्रविष्ट हुए और गौओं के झुंडों से मंडित था। दूसरे श्लोक का भाव है, जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य बालकों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे तो शनैः शनैः ग्रीष्म ऋतु आ गई। यह ऋतु देहधारियों को अधिक सुहावनी नहीं लगती। तीसरे श्लोक का भाव है, फिर भी चूँकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे, अतएव ग्रीष्म ऋतु बसंत के गुण प्रकट कर रही थी। वृंदावन की भूमि के ऐसे ही गुण हैं। चौथा श्लोक, वृंदावन में झरनों की तीव्र ध्वनि से झुंगरों की झंकार छिप गई और उन झरनों की फुहार से निरंतर नम रहते हुए वृक्षों के समूहों ने संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया। पांचवा श्लोक, सरोवरों के लहरों तथा बहती हुई नदियों का स्पर्श करती हुई अनेक प्रकार के कमलों तथा कमलिनियों के परागकण अपने साथ लेती हुई वायु संपूर्ण वृंदावन को शीतल बनाती थी। इस तरह वहाँ के निवासियों को ग्रीष्म की जलती हुई धूप तथा मौसमी दवाग्नियों से उत्पन्न गर्मी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। निसंदेह वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरा पूरा था। छठा श्लोक, गीला तथा दवानल बना गहरी नदियाँ अपनी उठती लहरों से अपने तटों को तर करके उन्हें गीला तथा दलदला बना देती थीं। इस तरह विष की तरह विकराल सूर्य की किरणें न तो पृथ्वी के रस को उड़ा पाती न इसकी हरी घास को सुखा पाती। फूलों से वृंदावन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था और नाना प्रकार के पशु तथा पक्षी अपनी ध्वनियों से उसे पूरित कर रहे थे। मोर तथा भौरे गा रहे थे और कोयल तथा सारस कुहू कुहू कर रहे थे क्रीड़ा करने की इच्छा से। आठवां श्लोक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ग्वाल बालों भगवान बलराम सहित तथा गौओं से घिर कर अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट हुए। नौवां श्लोक, कोपलों मोरपंखों मालाओं फूलों की कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम कृष्ण उनके ग्वाल मित्र नाचने लगे, कुश्ती लड़ने तथा गाने लगे। 10वां श्लोक, जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी हाथ के मंजीरे तथा भैंसों के सींग बजा बजाकर उनका साथ देने लगे तथा कुछ अन्य बालक उनके नाच की प्रशंसा करने लगे। 11 श्लोक, हे राजन, देवताओं ने गोप जाति के सदस्यों का वेश बनाया और जिस तरह नाटक के नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करते हैं उसी तरह उन्होंने ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए कृष्ण तथा बलराम की पूजा की। 12 श्लोक जो श्लोक को हम लोग अभी आवृत्ति किए। कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते कूदते फेंकते थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चोटियाँ खींच लेते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीर्षक है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। इस
अध्याय में, अच्छा इसके पूर्ववर्ती अध्यायों में भगवान के बल लीला अर्थात बल के ऐश्वर्य लीला चल रही है। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। पौगंड अवस्था में भगवान पहुंच गए। तो भगवान ने इस लीला में भी बल ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन किए हैं। जैसे बछड़े चराने की लीला में भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, आघासुर, ब्रह्मोहन लीला इत्यादि लीला की। पौगंड अवस्था भगवान 4 से 5 बछड़े चराए, 5 से 6 वर्ष की अवस्था में गायों को चराए, और भगवान अब पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में भी भगवान, आचार्य लोग बोलते हैं कि किशोर लीला भगवान प्रकट कर दिए थे। ये भगवान की बल ऐश्वर्य की लीला है। तो इन लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान कृष्ण बलराम सामान्य बालकों की तरह ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में जीवन बिताने का आचरण कर रहे हैं। भगवान ने तब तक, जब भगवान इस प्रकार से खेल खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में, तब तक धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का शुभागमन हुआ। ऋतुओं का वर्णन है। 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ऋतु का अर्थ होता है मौसम परिवर्तन। समय परिवर्तन का नाम है ऋतु। 6 प्रकार की ऋतुएं हैं 2-2 महीने की। जैसे वर्षा ऋतु सावन एवं भादो का महीना होता है। शरद ऋतु क्वार और कार्तिक का महीना है। हेमंत ऋतु अगहन पुष। शिशिर ऋतु माघ फागुन। और बसंत ऋतु चैत वैशाख। ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़। 12 महीने होते हैं। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ये 12 महीने। तो इसमें भगवान के ग्रीष्म ऋतु के लीलाओं का वर्णन है। भगवान देखिए आनंद कंद हैं। भगवान का एक नाम है स्वरूपानंद। इनके विग्रह को सच्चिदानंद कहा जाता है। जहाँ भी रहते हैं वहाँ आनंद में रहते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं और श्रृंगारों से सुसज्जित रहते हैं। जैसे सूर्य जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार से भगवान जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंद ही आनंद रहता है, आनंद हो जाता है, क्योंकि इनका नाम ही है आनंद। वसुदेवम सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये जगत गुरु हैं, जगत को शिक्षा देने वाले हैं। तो ग्वाल बालों के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं। एक साधारण बालकों की भांति इनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान वृंदावन में प्रवेश किए, गोकुल से वृंदावन में भगवान आए, तब प्रवेश करते ही वृंदावन का वातावरण पूरा आनंदित हो गया। बसंत ऋतु का शुभागमन हो गया। क्यों कि जब भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए और 12 बजे की रात्रि, जो अष्टमी रात्रि थी, आकाश में उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से खिल गया, 16 कलाओं से उदित हो गया। भादों की अंधियारी रात, अष्टमी रात पूनम की रात्रि बन गई। ऋतु परिवर्तन हो गया उसमें। ऐसे भी वर्णन है, जब भगवान आते हैं इस भूमंडल पर तो ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे भगवान जब राम रूप में भी आए और वन में गए, कहते हैं किन्न निवास रमापति जबते मंगल मोद भय वन तबते। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में गए
तो वन पूरा आनंदित हो गया। ऋतु अरु कुरुति काल गति त्यागी, सबतरु फरे राम हित लागी। ऋतुएं अपनी काल की गति को त्याग दें, जिस समय उसको फलना चाहिए उस समय को भी उस समय उन्हें फलना चाहिए, लेकिन वो काल की गति को त्याग दें और भगवान की सेवा में सारी ऋतुएं आकर के उपस्थित हो गई। उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण और राम की लीलाओं में भी जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, गर्मी में तो भीषण गर्मी होती है, लेकिन ये ऋतु भी वृंदावन में बिल्कुल बसंत ऋतु की सदृश लग रही है, क्योंकि पूरा आनंद, उमंग, उत्साह छा जाता है बसंत ऋतु जब आती है। तो ऋतु अपनी गति को त्याग देती हैं। बसंत ऋतु का शुभागमन हो गया तो वृंदावन जितने भी वृक्ष थे, फल फूल थे, सभी खिल गए, भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। अब हम लोग सुनते आ रहे हैं जब कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश किए तो वृक्ष को भगवान ने फल फूल दिया है, पौधे, वनस्पतियां, ये सब वृक्ष फलों से लद गए, पौधों में फूल आ गया, वे सब भगवान के चरणों में झुक झुक करके फल प्रदान करने लगे, प्रणाम करने लगे, भेंट देने लगे, स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान जहाँ जाते हैं सारी ऋतु वहाँ सेवा में उपस्थित हो जाती है। माने ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। बसंत ऋतु आते ही उत्साह, उमंग, आनंद छा जाता है। आम के मुजरे मुजराने लगते हैं, सरसों के पौधे पीले हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वातावरण ही एक अलग छा जाता है, उत्साह उमंग आ जाता है। बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है, तो भगवान भी समस्त अवतारों के मूल अवतारी हैं और आनंद कंद हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंद छा जाता है। तो वृक्ष पौधे, वृंदावन के जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब ऋषि मुनि हैं, सजीव हैं, सब में चेतना है और सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में आनंद ले रहे हैं और भगवान हमेशा सज धज के रहते हैं। यहाँ वर्णन है भगवान कोपलों से, मोर पंखों से, मालाओं से, फूलों की कलियों की गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपनों को हमेशा सजा करके रहते हैं। कृष्ण तथा उनके ग्वाल बाल भी भगवान की सुंदरता को देख करके नाचने लगे, कुश्ती लड़ने लगे, गाने लगे। भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं? अवतार लेकर के बाल लीला करते हैं। भगवान छोटी अवस्था में थे तब बलस्वर्ज की लीला प्रदान की। छोटी अवस्था में ही भगवान ने 6 दिनों की अवस्था में पूतना का वध कर दी। नाचते हैं, नाचना, गाना और लड़ना, खेलना एक सामान्य बालकों की तरह भगवान बाल लीला कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो भी चरित्र हैं, ये सारी चरित्र, सारी लीलाएं दिव्य हैं। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ओ इति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म की लीला और मेरे कर्म, मेरी जो लीलाएं हैं जन्म से लेकर अंतर्धान तक, सभी लीलाएं दिव्य हैं। इनको जो कहता है, सुनता है, वह व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह मेरे धाम में आकर के सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि हमारी लीलाओं को लोग सुने, गाएं, कहें। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो इसमें भगवान के लीलाओं का ही वर्णन है। भगवान एक सामान्य बालक की तरह लीला कर रहे हैं। नाटक, जैसे कोई भी व्यक्ति लीला करता है, राम जी का पाठ करता है, कृष्ण जी का पाठ करता है, कोई भी नाटक करता है, लेकिन यहाँ तो भगवान साक्षात सामान्य बालक की तरह लीला कर रहे हैं। लेकिन वे सामान्य बालक नहीं है, वे तो असामान्य हैं, वो तो गोलोक धाम से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ लीला करें। इनकी लीलाएं दिव्य हैं। यह जीवन मिला है भगवान की लीलाओं को कहने और सुनने के लिए। अब बिना चर्चा किए तो रह नहीं सकते, कोई ना कोई वार्ता तो आप अवश्य करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे,
तो सुनना ही है तो हम लोग भगवान की लीलाओं को सुने, गाएं और आनंद लें। तो यही वर्णन है, इस श्लोक में वर्णन है कि भ्रमणैर्लंघनै क्षेपै, भ्रमणै मतलब चक्कर लगाना, लंघनै मतलब कूदना फांदना। कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, इसमें वर्णन किया गया है कूदते फांदते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक्कर काटने का वर्णन है ये खेल का वर्णन हो रहा है। चक्कर काटते, चक्कर मतलब इसे घूमना, चक्कर लगाना। जैसे पुलिस भी दौड़ाती है, जो स्टूडेंट पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो पुलिस दौड़ाती है, चक्कर लगाओ राउंड, चाहे इतने किलोमीटर की चक्कर लगाओ, दौड़ करके आते ही जाते हैं। तो इससे तो भगवान भी चक्कर लगाते हैं। बालक जैसे खेल खेलते हैं, गोलंबर बैठ जाते हैं, ऐसे भी चारों तरफ से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये खेल है एक प्रकार का। तो जीव भी 84 इससे सिद्ध भगवान करते हैं कि जीव भी 84 चक्कर में फंसा हुआ है। जलचर, थलचर, नवचर योनियों में भ्रमण कर रहा है। जलजा नवलखा 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, चक्कर काट रहा है। जब वो साधु संघ में प्रवेश करता है, जब उसे ज्ञान हो जाता है कि नहीं नहीं हम तो भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, हमें तो भगवान की ही परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान को ही अपने जीवन का सर्वस्व केंद्र बिंदु मान करके और उन्हीं को प्रणाम करके उन्हीं की लीलाओं को गाना और सुनना चाहिए कि भगवान ही हमारे जीवन के वास्तविक जीवन है, यही हमारे वास्तविक धन है, संपदा है। चक्कर काटते हैं भगवान, इसके तो बहुत से भाव ऐसे निकलते हैं। चक्कर काटना, आना जाना, ऐसे भगवान की एक विशेषता है। ग्वाल बालों की मंडली में भगवान बैठे हुए पिकनिक मना रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो भगवान की विशेषता है। भगवान तो बैठे बीच में, मंडलाकार बीच में बैठे हैं, लेकिन उनके तो चारों तरफ सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिरोमुखम, सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पांव हैं। भगवान एक ही हैं, लेकिन गोलंबर में गोपगण बैठे हुए हैं और सब यही देख रहे हैं कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। चारों तरफ भगवान दिखाई दिए। ये भगवान की लीला की विशेषता है। तो यहाँ चक्कर काटते हैं। अच्छा, दूसरी बात चक्कर काटने का मतलब ये भी होता है घुमरी। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं भाव में कि भ्रमणाई शब्द बताता है कि बालक मशीनों का अनुकरण करते हुए कभी कभी तब तक चक्कर लगाते हैं जब तक उन्हें घुमरी नहीं आने लगती है। घुमरी भी खेलते हैं बालक, देखते हैं छोटे छोटे बालक घुमरी खेलते हैं, चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो इससे ये भी भगवान सिद्ध करते हैं, लीला सिखला, इस लीला से शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जब घुमरी खेलता है, बालक खेलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि गांव घर पेड़ पौधे ये सब पर्वत घूम रहे हैं। घूम तो रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसको भ्रम हो जाता है। बालक भ्रमे ही न भ्रमे ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। तो इसे ये भगवान सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। चक्कर काटने में घुमरी आती है तो व्यक्ति चक्कर आए तो वो बैठ जाएगा, चक्कर आ जाए तो सीधे बैठ जाना चाहिए। तो इस संसार में लोग भ्रमित हो जाते हैं। किस मामला में? भगवान के मामला में भ्रम, गुरु के मामला में लोग भ्रमित हो जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, तमाम गुरु खोजते रहते हैं। नकली भगवान भी हैं, असली भगवान भी हैं। इस संसार में सब असली गुरु हैं, नकली गुरु हैं, नेता भी नकली हैं, नकली फल भी है, सब कुछ नकली है। तो असली चीज को पहचानना चाहिए। भगवान इसे सिखला रहे हैं कि भगवान जो पूरे जगत के कर्ता हैं, भगवान सच्चिदानंद घन है, और यह माया जो जगत है, यह जगत भगवान की माया का प्रदर्शन है। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे शंकराचार्य की फिलॉसफी है अद्वैतवाद, बहुत से लोग निराकार हैं। शंकराचार्य जी लोगों को भ्रमण करने के लिए, मतलब लोगों को भ्रांति फैलाने के लिए
आधी बात बताए, आधी बात नहीं बताए। क्या उनके फिलॉसफी था? जब बुद्ध भगवान ने अवतार लेकर के वेदों की निंदा किए, वो लोग वेद के नाम पर पशुओं का वध कर रहे थे, उसको बुद्ध भगवान ने बंद कराया और अहिंसा धर्म चलाया। वो शून्यवाद है। तो उस समय लोग वेदों का निंदा करने लगे और हिंसा करना बंद कर दिए। ये बुद्ध अवतार की विशेषता है। वो भी शून्यवाद की, वो भी कहे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वेद की बात मत मानो, मैं जो कहता हूँ हमारी बात को सुनो। काल चक्र के अनुसार भगवान भी अवतार लेते हैं और समाज को सुधार लाते हैं। वे तो निंदा किए, फिर उनके बाद में श्रीपाद शंकराचार्य जी आए तो वेद की स्थापना किए और वो सिद्धांत स्थापित किए। उन वेद की स्थापना की, इनके लिए धन्यवाद है। लेकिन साक्षात शिव जी श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में आए। भगवान ने शिव जी से कहा कि आप जाइए, इस भूमंडल पर अवतार लीजिए और लोगों को सिखलाइए। लोगों की भ्रांत धारणा हो गई है, वेद की निंदा कर रहे हैं, आप वेद की स्थापना कीजिए और लोगों को भ्रमित करिए, तमोगुणियों को भ्रमित करिए, नास्तिकों को भ्रमित कीजिए। तो आए श्रीपाद शंकराचार्य जी और वेद की स्थापना किए और अद्वैतवाद का प्रदर्शन किए और जगत को सिखाए। दो बात सिखाए। क्या सिखाए? अस्ति नास्ति। अस्ति माने है और नास्ति माने नहीं भी है भी नहीं भी है। तो क्या है? अस्ति ब्रह्म है, ब्रह्म है, बोलो ब्रह्म तो है, ठीक है, लेकिन ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का नास्ति नहीं है। क्या नहीं है? रूप रंग नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। भ्रमित कर दिए लोगों को, भ्रमित कर दिए। लेकिन इससे शिक्षा मिलती है, याद रखिए, सावधान रहना चाहिए। लोग भ्रमित भी हो गए। वेदों में वर्णन भी है, उपनिषद में वर्णन है, तद्दे जति तन्ने जति तद दूरी तदवंती के उपनिषद का वाक्य है। भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्म अस्मि कहा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब ब्रह्म आप हैं तो उदाहरण क्या देते हैं कि ब्रह्म तो मैं ब्रह्म हूँ और ये जो जगत है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो वे उदाहरण देते हैं घटाकाश का और सीपी का उदाहरण देते हैं। दो उदाहरण लोग देते हैं। घटाकाश, जैसे घट में घड़ा है, घड़े में आकाश है और बाहर भी आकाश है। अगर घट को फोड़ दीजिएगा तो आकाश में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो हम भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म, हम ब्रह्मस्मि, हम भी ब्रह्म में मिल गए तो हम भी ब्रह्म हो गए। और दूसरी बात है, एक सीपी का उदाहरण देते हैं। सीपी माने सितुहा, समुद्र के अंदर सितुहा सीपी होता है। तो सीपी होती है, तो सीपी में यदि स्वाति नक्षत्र का जल गिर जाता है तो वो मोती बन जाता है। ऐसे सीपी से मोती उत्पन्न नहीं होता है, तो वो भ्रम है। श्रीपाद शंकराचार्य यही जगत को सिखलाया है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। लेकिन इसे काम नहीं चलेगा। जब हमारे चारों आचार्य जो आए, जैसे श्रीपाद रमणजाचार्य आए, श्रीपाद माधवाचार्य जी आए, श्रीपाद निमरकाचार्य जी आए, श्रीपाद विष्णु स्वामी आए, श्रीपाद वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये जितने भी सब आए, भगवान ने कहा अब जाइए, अब आप सब जाइए धरती पर और भक्ति का प्रचार कीजिए। तब सारे आचार्य आए और भगवान की भक्ति का परम ब्रह्म बताए कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वे बृहत्तम वस्तु का नाम ब्रह्म है और ब्रह्म अविनाशी हैं और साक्षात भगवान का कभी नाश नहीं होता है। और उनसे जो जगत उत्पन्न हुआ है वो भी सत्य है और जगत जो उत्पन्न हुआ है ये भी सत्य है। ये लेकिन अनित्य है। जैसे देवता लोग कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य। भगवान सत्य हैं, सत्य उसका नाम है जिनका अस्तित्व तीनों कालों में है, वर्तमान भूत भविष्य, अस्तित्व सत्य, जिनका कभी नाश नहीं होता है, वो विनाश रहित हैं, उनको हम सत्य कहते हैं। भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य है। और जगत भी जगत जो है भगवान की माया का खेल है। और श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि माया झूठी है, ये जगत झूठा है। और भगवान का जो शरीर है, कहते हैं वो शरीर भगवान के शरीर में और भगवान के विग्रह में वो भेद मानते थे, जबकि भगवान के शरीर में और भगवान के आत्मा में कोई मतलब अंतर नहीं है। शरीर और आत्मा में भगवान का कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, चिन्मय है, क्योंकि उनमें विकार नहीं होता। सतघन चितघन आनंद घन है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। लेकिन ये आधी बात बताए, आधी बात नहीं बताए।
लोग आज देखिए तमाम निराकारवादी भगवान का प्रचार प्रसार करें कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है। लेकिन मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, भ्रम, जैसे घुमरी खेलने में आपको भ्रम हो जाता है, तो जगत को ये भ्रम उत्पन्न करा है कि जब घट है, जब घड़ा है, तभी तो आकाश है ना। और घट को फोड़ेगा कौन? घट को बनाया किसने? रस्सी है, और रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है रात्रि में, तो सांप भी है तभी तो भ्रम होता है ना। रस्सी भी है, सांप भी है, घट भी है, उसके अंदर भी आकाश है, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। तो घट को फोड़ेगा कौन? क्योंकि जीव तो सनातन रूप से नित्य अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, जीव नित्य भगवान का अंश है, वो अंशी हो ही नहीं सकता है। तो घट को किसने कौन फोड़ेगा? आप तो अलग हैं, उनकी अंश हैं, अंशी हो ही नहीं सकते। तो घट का तो उदाहरण देते हैं कि वो घट को फोड़ दिया जाएगा तो घट के अंदर जो आकाश है उसी आकाश में महाआकाश से मिल जाएगा, तो हम भी ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए बोलते अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन याद रखिए, घट है, जगत है, भगवान की माया की शक्ति का प्रदर्शन है। घट को कुम्हार बनाता है, ऐसे घट नहीं आता है। घट का उदाहरण देने में तो सक्षम होते हैं, लेकिन घट को बनाया किसने? आपका तो ईश्वर निराकार है, उसका रूप रंग नहीं है, तो फिर घड़ा को किसने बनाया? कुम्हार ने। वेद प्रमाण है, 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं, जिसमें वेद प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। जगत को भगवान ने बनाया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जगत को भगवान ने बनाया है और वही जगत को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी करते हैं, तीनों कार्य करते हैं। उनका नाम श्री कृष्ण है। वे परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये भगवान की लीला शक्ति का प्रदर्शन है। तो इस लीला से कहने का मतलब है भगवान है और जगत है। लेकिन शंकराचार्य ने सबको भ्रमित कर दिया कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, उनका माया से विग्रह बना हुआ है, वे साक्षात भगवान नहीं हैं। तब इससे इस भ्रम में कभी पड़ना नहीं चाहिए। शिव जी के अवतार हैं, लेकिन अंत में शंकराचार्य जी ने फाइनल जजमेंट दे दिया। शिष्यों से भी कहा, अरे मूर्ख, क्या इस व्याकरण के सूत्र रटने के चक्कर में पड़े हो? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़ शिष्यों, गोविंद का भजन करो, जो भगवान आदि पुरुष हैं उनका भजन करो, नहीं तो जन्म मृत्यु के चंगुल से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगी। क्या इस सूत्र को रटने के चक्कर में पड़े हो? शिव जी तो वास्तव में वैष्णव हैं, लेकिन वही शंकराचार्य के रूप में आए हैं, लेकिन भगवान का आदेश था, आप भ्रमित करिए। तो हम लोगों को इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अब इसमें यह है, अनुकरण करते हुए देखिए बालक की भांति फिर घुमरी प्रेता खेलते हैं, घुमरी ऐसे करते हैं, तो घुमरी खेलने में भ्रम हो जाता है। तो मनुष्य को भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ और भी भगवान इसमें बताते हैं कि भगवान कूदते हैं। कदम के वृक्ष पर से यमुना जी में भगवान कूदे थे, ऊंचे से नीचे भगवान कूदे थे। प्रवर्षण पर्वत पर से भगवान कूदे थे। जब जरासंध ने उनका पीछा किया था तो भगवान 44 कोस का प्रवर्षण पर्वत, उस पर से नीचे कूद पड़े और नजर बंद कर दिए जरासंध को। सामने भगवान कूदे, वहां से द्वारिका चले गए, लेकिन जरासंध नहीं देख पाया। जैसे मदारी नजर बंद कर देता है, उसी प्रकार से भगवान नजर बंद की। इंद्रजाल जानने में भगवान से कोई प्रवीण नहीं है, सभी प्रकार की मायाओं को भगवान जानते हैं। और साक्षात भगवान चले गए, वो कुछ नहीं, वो समझा कि भगवान इसी में जल करके दोनों भाई कृष्ण बलराम मर गए और जरा बिहार लौट गया। तो भगवान कूदते हैं, ऊंचे पर से आवाज आती है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो अद्भुत कार्यक्रम करते हैं। धनुष को तोड़े, धनुष में आवाज आई, तो कूदे तो ताकि कालिया सुन ले, और सुना भी, ऊपर आया, युद्ध हुआ, उसको मार दिए भगवान, मतलब परास्त कर दिए। फेंकते हैं, भगवान ये सिखाते हैं, जैसे इस कला में सिखाते हैं कि जिससे गोला को फेंकते हैं लोग, जो क्रिया भी भगवान सिखाते हैं। शरीर को एक्टिव करना है, हाथ में शक्ति आती है, गोला को फेंकिए, सब कुछ फेंकते हैं। ऐसे लोग फेंकते हैं, एक प्रकार का खेल है। और थपथपाते हैं, माने शाबाशी देते हैं और लड़ते भिड़ते हैं। भगवान तो यहाँ आए तो क्या किए, ग्वाल बालों के साथ खेले, लड़े भिड़े, चारों मुष्टिक सल तो सल के साथ लड़ाई किए, लड़ते हैं। भगवान एक साधारण बालक की तरह खेल खेलते हैं और लड़ते भिड़ते हैं। और उसी में भी तो जितने भी असुर आ रहे हैं, सब बछड़े के रूप में आ रहे हैं, कोई अजगर के रूप में आ रहा है, देखिए तमाम रूप, कोई धनुकासुर के रूप में, गड्ढे के रूप में आ रहा है, सब आ रहे हैं।
तो भगवान लड़ने भिड़ने से की भी कला जानते हैं, उसमें प्रवीण हैं, सामान्य बालक की तरह के लीला कर रहे हैं और असुरों का वध करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार लड़ते भिड़ते हैं, सखाओं ग्वाल बालों के साथ खेल खेलते हैं। कभी कभी कृष्ण बलराम बालकों के सिरों की चोटियां भी खींच लेते हैं। याद रखिए, ये जो चोटी है ना, सीखा, हम लोग भी पढ़ते थे हम लोग सीखा रखते थे, तो पढ़ने वाले कॉलेज में भी छात्र जो थे ना, इसे सीखा को थोड़ा आनंद लेते थे, खींच लेते थे, इसे टच करते थे। तो भगवान सामान्य बालकों की तरह लीला कर रहे हैं। माने सीखा जो है, सीखा लंबी होती है, तो उसको हम एंटीना कहते हैं। सीखा में जैसे आप घर में टीवी लगाते हैं और ऊपर एंटीना लगाते हैं, उससे वो शक्ति को एनर्जी करता है, शक्ति मिलती है, तब टीवी में आप देखते हैं। तो सीखा रहने से कहा जाता है ये एंटीना है, इसमें सूर्य की ऊर्जा आती है, सीखा में प्रवेश करती है और उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश को शोषण करता है। सीखा प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो उस सीखा रहने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है और सीखा रहनी भी चाहिए। तो सीखा का ये भी खींच लेते हैं। इससे भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, भवसागर में प्रवाह में बह रहा है। भगवान के हाथ बहुत लंबे होते हैं, याद रखिए। भगवान आपकी यदि बहते हुए जीव को भगवान कहते हैं सीखा पकड़कर आपको खींच लेंगे, भगवान वैकुंठ धाम में ले जाएंगे। सीखा का भी बहुत सीखा को भी पकड़ लेंगे। सीखा से माने बहुत से इसमें गुण आएंगे। सीखा रहनी चाहिए, चोटी रहनी चाहिए, चोटी रहने से ज्ञान बढ़ता है, याद रखिए। मुस्लिम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखा रखनी चाहिए। और तभी तो भगवान सीखा से चोटी को, उस चोटी को पकड़कर भगवान खींच लेते हैं। कहीं भी आप होइए, भगवान का हाथ बहुत लंबा। जैसे काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में हैं और भगवान कृष्ण, भगवान राम जी साक्षात अयोध्या में अवतीर्ण हुए हैं, बाल लीला कर रहे हैं, कभी मालपुआ खाते हैं और काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में जाते हैं, दर्शन करते हैं। वो काकभूषुंडी जी भगवान के भक्त हैं। अश्वशीरा दधीचि से ही काकभूषुंडी जी बने हुए हैं। ये कालिए दमन की लीला और सुन रहे हैं ना, उसी में आता है ऐसा। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे पुआ फेंक देते हैं, तो काकभूषुंडी जी पुआ लेकर उड़ जाते हैं, भगवान उनका पीछा करते हैं। भगवान वही है, लेकिन हाथ को बढ़ा दिए। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं काकभूषुंडी जी, सभी लोकों में भ्रमण किए और देख रहे हैं कि भगवान की जो हाथ है, केवल हमको छूने में केवल 2 अंगुल की दूरी है, केवल 2 अंगुल की दूरी। हाथ भगाव लगे, अब पकड़ लेंगे, तब पकड़ लेंगे, भगवान की लीला है। तब काकभूषुंडी जी देख रहे हैं तो प्रभु की जब लीला है, ये तो इनसे तो हमको पकड़ लेंगे। ऐसे आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर लिए तो फिर वो क्या देखते हैं, अरे मैं तो अयोध्या में आ गया अयोध्या में आ गए और भगवान मुस्कुरा दिए देखकर। जब मुस्कुरा दिए तो काकभूषुंडी जी उनके मुख में प्रवेश कर गए और उधर में जाकर के भगवान काकभूषुंडी जी ने तमाम लोकों का दर्शन किए। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लोक है, उन लोगों का दर्शन किए, कहे कि गजब है प्रभु की लीला। वो भक्त हैं। तो इसे हाथ भगवान की लंबा होती है। आप कहीं भी हों, जैसे गोवर्धन पर्वत की लीला, गोवर्धन जी में भगवान नीचे से भी हैं कृष्ण के रूप में, ऊपर से भी हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथों से काम नहीं चलेगा तो चतुर्भुज रूप में आ गए। अपने हाथों को बढ़ा करके 56 प्रकार के व्यंजन को भगवान पूरा भोग लगा दिए और फिर जस का तस भक्तों को छोड़ दिए, मतलब प्रसाद रूप में छोड़ दिए। जैसे इसे ये शिक्षा मिलती है भगवान तो ऐसे खाते भी हैं, कितना हो दूरी से आप हों, जैसे सूर्य ताप को शोषण कर लेते हैं, वैसे भगवान अपने हाथ को बढ़ा करके आपको ले लेंगे। दृष्टि से ही भगवान खा लेते हैं। सारी इंद्रियां भगवान की दिव्य हैं, अति सब भांति अलौकिक करनी है। भगवान सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। 56 व्यंजन को खा के, जैसे फूल है, फूल के गंध को भ्रमर ले लेता है। अगर हमको फूल का रस लेना हो तो हम फूल को मसल देंगे, उसकी आकृति को नष्ट कर देंगे, हैं, तब उसका रस निकालेंगे। लेकिन भ्रमर जैसे पुष्प के रस को ले लेता है और पुष्प ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, खिला रहता है। उसी प्रकार से भगवान की दृष्टि दिव्य है। अपनी दृष्टि से वे जगत की सृष्टि करते हैं और दृष्टि से भी भोग लगा लेते हैं, साक्षात खाते भी हैं और अपने भक्तों को भी पूरा प्रसाद छोड़ देते हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो इस लीला में भगवान इस श्लोक में सिखला रहे हैं कि भगवान की जो मैं एक सामान्य बालक की तरह लीला करता हूँ और इन लीलाओं को जो भी व्यक्ति सुनेगा, श्रवण करेगा, क्योंकि मेरी लीलाएं दिव्य हैं, वो मेरे धाम में आ जाएगा और सदा के लिए सुखी हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई जिज्ञासा?
बोलिए देवकीनंदन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास, बहुत साल के बाद आपने नहीं, आपसे क्लास तो दे रहे हैं अभी। सुनने के लिए हमको चांस मिला। अच्छा। अच्छा बोले आपने। ये जो सिखा के बारे में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोले थे हाँ, बहुत सुंदर, कि ध्यान जैसे दीजिए। कि सिखा है ना, वो हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए। जी। प्रभुपाद जी बोले लेडीज को चोटी बांधने से चोटी को गांठ में कृष्ण को बांध सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। वैसे ही ब्रह्मचारी को चोटी बांध के रखना चाहिए ताकि कृष्ण को बांध के रख सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और भगवान, मेरा जिज्ञासा है, भगवान कबड्डी खो खो वगैरह खेलते थे? जी। कबड्डी। हाँ हाँ, कबड्डी खेलते थे ना, पकड़ करके छोड़ना, घिसटना, ये सब वर्णन है इसमें है। खो खो, खो खो मालूम है? समय को देखते हुए मैं उधर नहीं गया, लेकिन शॉर्ट में ही कर दिया है वो सब वर्णन। कबड्डी खेलना, घसीटना पकड़ करके। हरे कृष्ण। हाँ, देवकीनंदन प्रभु भी कबड्डी खेलते हैं। भक्त के साथ भी भक्तों की लीला करते हैं। बोलिए प्रभु, कुछ व्याख्यान दीजिए। भगवान क्रिकेट नहीं खेलते थे। अरे गेंद तो खेलते थे, गेंद को फेंक दी जमुना जी में। गांव में लत्ता होता ना, लत्ता कपड़े का गेंद बना के खेलते जी। वास्तव में भगवान खेले हैं तभी हम खेल रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। असली खिलाड़ी तो वही है। हम रेशम की गेंद बनाए, ऐसा भी वर्णन। हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए अंश खेलना चाहता है क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान लीला कर चुके हैं, वही हम कर। ये प्रभुपाद समझाते थे कि जैसे ये वैज्ञानिक हैं, किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं। जैसे ये पानी है ना, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन का एक दो भाग, ऑक्सीजन का एक भाग मिलाकर क्या बनता है? पानी बनता है। तो वैज्ञानिकों ने जिस तारीख को, जिस समय इस पानी के फार्मूला का रिसर्च किया, तो पानी तो पहले से मौजूद था जी। तो वो डेड रिसर्चर। तो वैज्ञानिक बोलता है वो तो गॉड ही है, भगवान ही है। तो प्रभुपाद कहते यस आई नो द नेम ऑफ गॉड आल्सो, कृष्णा इज द रियल क्रिएटर। तो सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। भगवान के यहाँ सर्चर हैं, और बाकी इंसान जब किसी चीज, वैज्ञानिक जब खोज करता है तो क्या बोलता है? रिसर्च। अर्थात जो पहले से भगवान दिया है उसी को लेकर के हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो हु इज द ग्रेटर? सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। क्योंकि भगवान सर्चर है। भगवान हमको पानी दिया है, तुम रिसर्च करने से क्या लेना देना? इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। वो बनाए, अब उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। कोई टेक्नोलॉजी। बोलिए सृजनकर्ता भगवान की जय। बोलिए देवकीनंदन प्रभु, अभी कुछ व्याख्यान दीजिए। अच्छा लगता है आपका व्याख्यान हमको। हरे कृष्ण। तो प्रभु चोटी के बारे में बताया। हाँ। आपने चोटी के बारे में, तो क्या ये मायावादी लोग चोटी नहीं पकड़ते तो भगवान धाम नहीं जाएंगे? हाँ, भगवान का धाम तो जो लेगा वो तो भगवान गारंटी दिए, जो मेरा नाम लेगा, मेरे शरण में आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, वो तो गारंटी है। चोटी एक सिक्का है, रखना चाहिए, ये ज्ञान का प्रतीक है। ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, सिक्का रखते हैं, इससे ज्ञान अर्जित होता है सिक्का रखने से। प्रभुपाद जी सिक्का रखने को कहते थे, अगर सिक्का नहीं है तो क्रोधित भी हो जाते थे। व्यक्ति को सिक्का रखना चाहिए। ऐसे सिक्का झड़ जाए अलग बात है, फिर भी नहीं रखते ना। वो तो मायावादी है ना, उसके भ्रांत से, उसकी धारणा में हमको नहीं पड़नी है, पहले ही बोल दिया गया ना। वो तो भ्रम फैलाने के लिए आए हैं, उससे हमको क्या लेना देना है? हमको वेद की बात को माननी है ना। वेद में वर्णन है, सिक्का रखनी चाहिए। ब्राह्मण लोग सिक्का रखते हैं, देख लीजिए, सारे वैष्णव आचार्य सिक्का रखते हैं, हमारे जितने भी आचार्य। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, बहुत सुंदर दृष्टांत है दीजिए चाणक्य पंडित जी। एक बात और है, शिखा बांधने से मन बंधा रहता है। बहुत सुंदर बात। स्त्रियां चोटी बांधती थी इसलिए कि मन उनका बंधा रहे। वैसे ही हम लोग मन बंधा रहे तो शिखा बांधना चाहिए, नहीं तो मन भागता रहेगा, यहाँ जाएगा, न जप करने में मन लगेगा, न कृष्ण कथा सुनने लगेगा, किसी से मन नहीं लगेगा, मन भागता रहेगा। लेकिन बंधा रहेगा तो मन बंधा रहेगा वहीं पर। जी। तो शिखा बांधना चाहिए।
अगर जिसको सीखा ना हो तो प्रश्न कोई करेगा। इसीलिए उनका मन भागता रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ब्रह्म को मानूं कि परमात्मा को मानूं। वो गंगा में जाते हैं गंगा मैया की जाए, जमुना जाते हैं जमुना मैया की जाए। वो देखो जिनको सीखा नहीं है वो जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, सब मनाते हैं। ये भी जिज्ञासा होगी कि अवस्था के अनुसार बाल तो झड़ जाता है। सिखाएं भी मतलब जो सीखा है वो भी ठूंठ हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। फिर क्या करें? बचपन में बांध कर रखे हैं ना तो आदत पड़ जाती है मन को नहीं भागने का। अब देखो हाथी का जो बच्चा होता है, मन से सीखा बांध ले, टच कर ले। हाँ, हाथी का जो बच्चा होता है बचपन में ट्रेनिंग दी जाती है, वो मोटे लोहे में बांध देते हैं। बड़ा हो जाता है पतला रस्सी में बांधते हैं, वो समझता है कि मैं लोहे में बंधा हूँ, तो उसको ट्रेनिंग हो गई है। तो मन को ट्रेनिंग हो जाती है कि बस बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ है, चाहे बाल हो या ना हो, मन समझता है बंधा हुआ है बस। एनीवे एक खेल का जो बात है, कई एक खेल जैसे इसमें है, कई एक कितना 1 2 3 6 खेलों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अब एक खेल आजकल हम लोग भूलते जा रहे हैं, बहुत कुछ खेल इसका महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज बहुत लिमिटेड खेल हो गया है। पहले गुल्ली डंडा था तो उसको हम क्रिकेट बना दिए हैं। गुल्ली डंडा वो क्रिकेट ही जैसा हाँ, है, गुल्ली डंडा सही बात। वही कोई बड़ा बात नहीं है, क्रिकेट जैसा ही है। और क्या खेल है? फुटबॉल तो अभी भी है, पहले भी था। कबड्डी, चीका, धूहा, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तक क्रिकेट को भी ले सकते हैं ना, फेंकते हैं गेंद को, फेंकते यहाँ हैं, लंगड़ा है, फेंकने में तो वो भी आ जाएगा। लंगड़ा है, भ्रमरई है, हाथ पकड़कर घुमाने वाला, घुमरी तलैया वाला। हाँ जी जी, नहीं आप क्रिकेट की बात कहें ना तो उसमें तो गेंद को फेंकते हैं ना, और बटा क्या बोला बैट वाला जो होते हैं उसको भी रोकते हैं, फेंकते हैं। तो अभ्यास का है। कृष्ण से जोड़ दीजिए, ये बात बहुत अच्छी लगती है। जो भी लीला है भगवान की सब जुड़ी हुई है बाल लीलाओं से। सर्वभौम प्रभु कहते हैं जी कि एक हंसी मजाक की बात है बोलिए। कि एक व्यक्ति बोला, किसी ने पूछा साधु से कि आपका ज्ञान कहाँ से आता है? तो अपना सिक्का खोल दिया, एंटीना है ऊपर से आता है। तो एक सरदार जी थे, कह रहे तुमसे हमारा बाल है बड़ा, देखो वो भी खोल दिया पूरा, कहा ऊपर से हमारा एंटीना आता है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा ज्ञान नहीं होता है। तो उसे सरदार जी ने कहा क्योंकि आपका दाढ़ी है, ऊपर से आता है नीचे से निकल जाता है, आपके पास वो ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान तो भाई सत्संग से आता है, तो सब कुछ जानते हैं, सत्संग से ही ज्ञान आएगा, वैष्णव के संग से ज्ञान होगा। जी ठीक है, संग से रखेंगे तो ज्ञान में हम बंधे रहेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।